और बाद में किसी राउंड में लीडर ने बिजनेस डाल दिया और इनका एक प्रमोशन हो गया और रैंक बोनस गायब हो गया, या किसी ने बिजनेस डाला, इनका लेवल कमीशन गायब हो गया, और फिर बाद में मैसेज आते कि सर मेरा रैंक बोनस नहीं है, मैं रूबी बन गया, मैं एमराल्ड बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं जड बन गया, मैं पर्ल बन गया। तो ये हमारी लाइफ का एक आदत का पार्ट बन चुका है कि हम लास्ट के टाइम तक वेट करते हैं हर चीज का। तो ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, राइट? यानी छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी प्रायोरिटी बेस में आती है। तो जिंदगी में सक्सेस होने के लिए बड़ी चीजों से कोई सक्सेस नहीं होता। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए छोटी छोटी चीजों का करेक्शन ही सक्सेस करता है। लेकिन हम छोटी चीजों को लाइफ में कैजुअल लेते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और फिर वो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती है। सुखिंदर सिंह जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। ओके, नेक्स्ट सतीश मेहरा जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। क्या हो रहा है? इंटरनेट स्लो है, रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। सतीश मेहरा जी पर्ल, अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भेजा गया है। हेलो सर जी, नमस्कार। सतीश मेहरा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, कैसे सर? नमस्कार, आवाज आ रही है? आ रही बात? हाँ जी जी सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए जी। आप आगे आगे कुछ बताइए ना, जम्मू से बोल रहे हैं, ठीक है? आप कुछ बोलना चाह रहे, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई सजेशन है आपका? आपने हैंड रेज किया था। सुजेशन है सर। हाँ जी, बताइए प्लीज। सुजेशन है सर। हाँ सर, कोई भी काम अगर करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। राइट। हाँ, जानकारी लेना और देना ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा सर यह है कि कोई भी काम करना उसको ईमानदारी से किया जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो हर कोई काम को ईमानदारी से करता है, तो कभी कभी गलती हो जाती है। अनेक गलती भी खुद से होती है सर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कहना चाहता था जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। जी जी। ओके, और क्या सुझाव है आपके पास? सुझाव यही है कि जैसे अभी 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के लिए आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ए से लेकर जेड तक देना बहुत जरूरी है। देनी चाहिए जी। जानकारी किसको देनी चाहिए ए से लेकर जेड तक? जो भी मीटिंग में आते हैं, मतलब जो लीडर्स है उनके लिए, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया उनके लिए, या जो नए गेस्ट आते हैं उनके लिए? हाँ, जो दोनों के लिए, दोनों के लिए देनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई नए लोग हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो को वेबिनार होता है उसमें लेटेस्ट के अपडेट है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन जो कंपनी के पिछले 5 साल का जो बैक उसके बारे में पता नहीं चलता। और जब हम उसके बारे में जानते हैं तो उसका बेनिफिट नए लोगों को मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन वो जानकारी किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, ये हमें समझ में आना पड़ेगा। राइट? आपने 10 लोगों के अकाउंट्स बना दिए और 10 में से 4-5 को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, दुनिया पैसे बना रही क्रिप्टो में, हम भी पैसे लगा देते, देख लेते कुछ होता है तो। अब उनको कोई जानकारी में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? लेकिन कुछ लोग हैं प्रोडक्ट बाय करने के बाद चेक करना चाहते हैं कि सही में मैंने सही जगह पे मेरे पैसे निवेश किए, मैंने कोई सही प्रोडक्ट बाय किया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो जब सामने से आपको कोई किसी पर्सन का इंटरेस्ट दिखता है तो उसको आप डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे अभी लगभग
770 लोग जूम पे हैं। अब 770 में से 2, 5, 10 लोग वो होंगे जिन्होंने रात को किसी ने लिंक भेजा था कि तुम शाम को जूम पे आ जाओ और कंपनी का प्रोडक्ट देख लो। उन्होंने जूम पे आके शाम का प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन उनको कोई मजा नहीं आया। और फिर आपने उनका फॉलोअप ले लिया कि कैसा लगा प्रेजेंटेशन आपको। बोले ठीक है, क्रिप्टो तो मार्केट में चल रहा है, लोग उसके बारे में अच्छा भी बोलते, बुरा भी बोलते, लेकिन मेरे को अभी तक कोई समझ में नहीं आया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आप क्या सोचते हैं? एक काम करता हूं, इनको सुबह के सेशन में बुला लेता, सुबह इनको समझ में आएगा, राइट? तो आप उनको बोलते हो कि आप सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे एक बार ज्वाइन करके देखें। आप वो बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो रात को आए या सुबह आए, राइट? जैसे मान लो कि सुबह में भी आता है, सुबह के अंदर ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, उसको क्या समझ में आना है। तो आपको उनको किसी अपलाइन के थ्रू शाम को ही काउंसलिंग करनी चाहिए और उनको क्रिप्टो के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देनी चाहिए, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए। या फिर उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, 2-4 दिन का। 1-2 दिन अपने फॉलोअप ले लिया, उनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उनको ये बोलो कि जब भी मेरे पास कोई बेसिक डिटेल आता है क्रिप्टो के बारे में, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप उसको स्टडी करो, आपका नॉलेज बढ़ा लो, और 1 महीना 2 महीने के बाद हो सकता है आपको समझ में आएगा, तो दोबारा हम मिल सकते। तो उसके बीच में क्या होता है, हमारे पास एक टूल होता है, एक पॉइंट होता है, उनको बार बार रिमाइंडर देने के लिए, फोन करने के लिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, किसी के पीछे लग जाते हैं, 10 बार फोन करते, 12 बार 15 बार फोन कर देते हैं, और फिर वो बंदा बाद में फोन नहीं उठाता, क्योंकि हम बार बार उसके पीछे लग जाते हैं। हमने उनका इंटरेस्ट नहीं जाना, राइट? हमें सामने वाले का इंटरेस्ट जानना है कि उसको अभी कितना समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सीखने की कोशिश करो, मैं डिटेल्स फॉरवर्ड करूंगा, मैं आपको बेसिक चीजों की वीडियो फॉरवर्ड करूंगा यूट्यूब से कि बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, राइट? लोग इस पे क्यों विश्वास कर रहे हैं। लोगों को हमेशा इंटरनेट की दुनिया के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वो प्रैक्टिकल रियल एक्सपीरियंस है पिछले 20, 25, 30 साल का। कि 30 साल 40 साल पहले जब इंटरनेट आया, तो उसने तभी से लेके अभी तक कितना ग्रोथ किया, उसका वैल्यू कितना बढ़ गया इंटरनेट का हमारी लाइफ में। तो अगले 25-30 साल में ब्लॉकचेन का वैल्यू हमारी लाइफ में और कितना बढ़ सकता है, इंटरनेट से 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ सकता है। तो फिर इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। तो ये जब उनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, तो थोड़ा बहुत उनका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आता है कि कोई इंसान ने जिंदगी में कभी कोई निवेश ही नहीं किया है, ना कोई एफडी की है, ना कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, ना कोई इंश्योरेंस खरीदा है, ना कोई स्टॉक में पैसा लगा दिया, उसको तो ये जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। और समझ में आएगा तो लॉटरी की टिकट की तरह आएगा कि यहाँ पे रातों रात पैसा बनता है। और जैसे लॉटरी नहीं लगेगी, वो तुम्हारी बाजार की, कंपनी की, सबकी बैंड बजा देगा, क्योंकि उसको कुछ बेसिक ही पता नहीं। तो एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर हमारी जिम्मेदारी है लोगों को बेसिक समझा के लोगों को कन्विंस करना, ना कि लालच देके कन्विंस करना। 15 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 4, 5, 6 महीना हो सकता है, वो अपना टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं। किसी हम शोरूम में जाते हैं, 2, 5, 10 कपड़े चेक कर लेते हैं, कोई समझ में नहीं आता है या हमारा मूड नहीं होता है लेने का, वो सेल्समैन थक जाता है आपको कपड़े दिखा, और लास्ट में जब आप उसको भी पता चलता है कि ये भाई साहब लेने वाले नहीं, तो वो आपको प्यार से स्माइल के साथ बोलते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आइए, इससे बढ़िया दिखा देंगे। वो आपकी तरफ खड़ूस नजर से नहीं देखेंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप दोबारा उस दुकान में कभी नहीं जाएंगे, और वो हर कस्टमर के साथ सेल्समैन ऐसा करेगा तो उस दुकान में कोई नहीं जाएगा। यानी वो स्माइल के साथ, पता है उसको मन ही मन में वो कुछ आना शना बोल रहा भी होगा, राइट? हमारी तरह, क्योंकि इमीडिएट इंसान की भड़ास निकल जाती है, लेकिन वो चेहरे के ऊपर स्माइल के साथ आपको बोलते हैं आप नेक्स्ट टाइम आ जाओ, आपको इससे अच्छा प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि हमारा नया स्टॉक भी आने वाला है। तो ये रिलेशन मेंटेन करने का एक टूल होता है, और हमें इस प्लेटफॉर्म पे यही काम करना है, क्योंकि हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और दुनिया का हर बिजनेस सेल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो किसी भी कंपनी से सेल्स निकाल दो तो उसकी औकात क्या है? खत्म, जीरो। टाटा के जितने प्रोडक्ट्स हैं वहां से सेल्स निकाल दो, रिलायंस के जितने प्रोडक्ट्स हैं वहां से सेल्स निकाल दो, अमेज़न के जितने प्रोडक्ट है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, वो तो सेल्स के ऊपर ही डिपेंड है खाली। दुनिया भर के लोगों के प्रोडक्ट को अपने पोर्टल के माध्यम से, अपने शोरूम के माध्यम से मार्केट में बेच रहा है, और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेल की वजह से हम कितने बड़े बन सकते हैं।
लेकिन अमेजोन कोई सेल्समैन का काम नहीं है। उसने 50-100 लड़कों को काम पे लगा दिया, बोला जाओ ये थैला लेके लोगों के घर घर जाके बेल बजाओ, दुकान में जाओ, शोरूम में जाओ, बेल बजाओ और उनको जाके प्रोडक्ट बेचो। अमेजोन ऐसा नहीं किया। अमेजोन एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट, एक फिनटेक एंटरप्रेन्योर, उसने दुनिया भर की कंपनी को अपने शोरूम में लाया और लोगों को भी बोला कि आप हमारे शोरूम में आ जाओ, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स है और ये ऑफर्स है आपके लिए, ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है आपके लिए, और आपको जो चाहिए वो आप खरीद लो, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होगा, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट शोरूम आपके पास आएगा। आप अपने घर पे बैठे हो, लैपटॉप ओपन किया, amazon.com ओपन किया, आपको कोई चीज बाय करना है, उसको सर्च कर दिया आपने और 50 ब्रांड आपके सामने आ गए और आप घर पे बैठ के उसको फिल्टर कर रहे, चेक कर रहे, और कोई चीज अच्छी लगी उस पर क्लिक किया, राइट, पेमेंट गेटवे आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक किया, डिटेल्स आ जाता है, फोन पे, जीपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और आप फटाफट आप डिटेल डाल देते हो, अगले सेकंड के अंदर आपका पेमेंट कट जाता है और वहां पे प्रोसेस शुरू होता है कि नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। कुछ नहीं किया आपने। तो ये जो प्रोसेस है, ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस है, फिनटेक का प्रोसेस। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर कोई सेल्समैन नहीं, हम एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट। तो यहाँ पे हमें लोगों को ऑप्शंस देने हैं, लोगों को समय देना है ताकि वो कस्टमर हमारा बना रहे। किसी के ना पीछे लगना है, ना किसी के ऊपर गुस्सा होना। तो हम स्माइल के साथ लोगों को ये बोल सकते हैं कि आपको अभी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी टाइम लेना आप ले लो, और 1-2 महीने के बाद जब भी आपको लगा कि ये चीज आपको समझ में आ रही है तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। यानी ऐसा पूरे साल भर आपने किया, तो साल भर के अंदर जितने भी लोगों को आपने क्रिप्टो के बारे में बताया था, प्लैटिनम वर्ड के बारे में बताया था, जब भी फ्यूचर में उनको कभी क्रिप्टो खरीदना है, जैसे कि अभी मार्केट डाउन है पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो का, तो आज की डेट में दुनिया में कोई क्रिप्टो की अच्छी बात नहीं कर रहा है। हर किसी का पैसा, जिन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो में लगाया, उनका पैसा भी माइनस में चल रहा है और नए लोग तो लगाएंगे नहीं। नए लोग पैसा कब लगाते हैं? जब पुराने लोगों का पैसा प्रॉफिट में होता है, राइट। दुनिया के अंदर सारा मार्केट अभी माइनस में। जो प्लैटिनम वर्ड के अंदर जिन लोगों ने पिछले साल भर के अंदर पैसा लगा दिया, उसमें अभी किसी को भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन एसेट सबके पास है। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो बाजार में किसी को भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन एसेट सबके पास है। 60 लाख रुपए का बिटकॉइन अभी आज 13 लाख रुपए में मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3-4 लाख नीचे आ गए। सबके पास एसेट है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ी नहीं। तो जैसे उसकी वैल्यू दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन की बात करने शुरू हो जाएगी। जैसे प्लैटिनम वर्ल्ड का इकोसिस्टम काम करेगा, अल्टीमा का रेट थोड़ा सा अप हो जाएगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 यूएसडीटी, पूरा का पूरा हलचल मचना शुरू हो जाएगा। तो संदीप गुर्जर सर का ट्रेनिंग मैक्सिमम लोगों ने अटेंड किया होगा, उसके अंदर उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, पॉपकॉर्न प्रोसेस, राइट। यानी हमने देखा होगा कि जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं या मॉल में जाते हैं, जो पॉपकॉर्न का एक जो मशीन होता है, उसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स के दाने डाले जाते हैं, उस मशीन को ऑन किया जाता है, जैसे हमारे बाथरूम में हीटर होता है, गीजर होता है सॉरी, और वो जैसे वो दाने गर्म हो जाते हैं, एक दाना फटना शुरू हो जाता है, और फिर बाद में कैसा स्पीड बढ़ जाता है, फट 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 फट, पूरा वो डब्बा का डब्बा ही सफेद हो जाता है अचानक। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो स्लोली स्टार्ट होता है। तो जब मार्केट प्लस होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही मार्केट में मैसेज जाता है, फिर वो पॉपकॉर्न की तरह पूरा मार्केट सफेद हो जाता है, और फिर हर कोई मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो। वो सिनेरियो देखो जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का अल्टीमा था, वो सिनेरियो लास्ट दिसंबर बिटकॉइन का था, जब बिटकॉइन 50 लाख से 60 लाख के बीच में था। पूरी दुनिया हर कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाह रहा है, जिसके पास पैसे वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी। लोग क्रेडिट कार्ड से उधार पैसे ले लेके बिटकॉइन में लगा रहे, क्रिप्टो बाजार में लगा रहे। लेकिन क्रिप्टो बाजार, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ये जो एसेट्स है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ये आपने बाय किया उसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट के अंदर कोई भी एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद मार्केट गिर जाता है, क्योंकि जो मार्केट चलता है वो एक दूसरे कंट्री के लेन देन से चलता है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है पिछले 6 महीने से,
तो जिसकी वजह से अमेरिका ने और यूरोप ने रशिया के ऊपर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इनका कोई सामान मत खरीदो, इनको कोई सामान मत दे दो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन काम चल रहे थे, जो कंपनियां काम कर रही थी, वो सारी स्टॉप हो गई। तो उससे बहुत बड़ा जो बिजनेस का एक टर्नओवर था वो डाउन हो गया। अब पैसे का लेन देन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर लोगों के जो प्रॉफिट्स थे वो कम हो गए। लोगों के प्रॉफिट्स कम हो गए तो लोगों के खर्चे कम हो गए और मार्केट आज क्रैशेस में। बहुत सारी कंपनी लोगों को जॉब से निकाल रही है। ये कब से हो रहा है? पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है। अब 2019 के पहले किसी को पता नहीं था कि महामारी जैसी इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी आ रही है। किसी ज्योतिष ने बताया होता तो शायद हम फटाफट मार्केट अच्छा था तब थोड़ा सा माल बेच के पैसा बना के बैठ जाते, लेकिन ज्योतिष ऐसा काम नहीं बताते। वो सिर्फ आपको बताते कि आप अमीर कब होने वाले और आप गरीब कब होने वाले, आपकी शादी कब होने वाली और आपकी शादी टिकने वाली या नहीं टिकने वाली। संतोष कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हम ये पूछना चाह रहे थे सर, हाँ जी, कि जैसे कल अभी शाम को संजू सर ने बताया था कि यू में कन्वर्ट लिए, तो सर उसमें ये समझ नहीं आता सर वहाँ अंदर कहाँ से होता, बायर और सेलर तो वहाँ अंदर होते नहीं, तो कंपनी अपने माल से करती है या कहाँ से होता सर? ये वो तो जाता उसमें प्रोसेस टाइम थोड़ा लगता सर, 8 से 10% सर उसमें फीस लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन आप शाम को ले लो, अच्छा रहेगा, राइट? तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि जैसे हमारे पास जब हम प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कितने गेट पे, जब हम प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कितने गेट पे अल्टीमा लगाते और वो 30वें दिन का इंतजार करते हैं मेंटेन कब आएगा उसको मैं कब बेचूं और मैं करोड़पति कब बनूं। यस सर। तो ये जो मानसिकता है ये आपको पूरे साल भर के अंदर आप जहाँ थे वहीं पे आपको लाके छोड़ दे। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मान लो कि आपने किसी को कन्विंस कर दिया, बोले 25,000 रुपए लेके आओ और 5 साल भूल जाओ, 25,000 लेके आओ 5 साल भूल जाओ। मैं आपको बताता हूँ 5 साल में आपका 25,000 रुपए का क्या हो सकता है। ये 2.5 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, 2.5 करोड़ भी हो सकता है और 25 करोड़ भी हो सकता है। अब बोले 25,000 का 25 करोड़ कैसे हो सकता है? मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ, गारंटी नहीं दूंगा, कैलकुलेशन दूंगा। हो सकता है 25,000 का 25 करोड़ रुपए अगर हो सकता है तो मैं तो 5 साल उसको भूलना क्या है, 5 साल देखूंगा भी नहीं, तो मैं तो 5 साल उसको भूलना क्या है। सामने वाले ने बोल दिया तो आप जीत गए। सामने वाले ने बोल दिया तो अब उसमें अगर उन्होंने 25,000 रुपए का अकाउंट बना दिया, 110 यूरो का एक्स को खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जो भी 15, 20, 25,000 रुपए की वैल्यू बना दिया, बोला आप इसको 5 साल तक देखना है। अब क्या करना है? अब हर महीने जो आपको एक्स आएगा क्या करना है, उसको हर महीने जो आपको एक्स आएगा और हर महीने जो अल्टीमा आ रहा है उसको कैशबैक के वाउचर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक्स आ रहा है उसको अल्टीमा में कन्वर्ट किया और हर महीने उसको कैशबैक में कन्वर्ट किया। अब उसका बेनिफिट क्या होगा? पहले तो हमने एक्स खरीदा, उसको अल्टीमा में कन्वर्ट किया, फिर हमने कैशबैक खरीदा, वो 12 महीने के अंदर पूरा का पूरा वापस आएगा हर महीने। फिर उसके बाद अगले 1 साल के बाद दूसरे 1 साल आपको अल्टीमा वापस आना शुरू हो जाएगा। यानी एक्स आपने खरीद के अल्टीमा बना दिया, अल्टीमा से कैशबैक का वाउचर ले लिया, वो पूरा पैसे को आपने यूज कर दिया और फिर उसके अगले साल के अंदर आपको उतना अल्टीमा वापस अगले साल के अंदर, यानी कंपाउंडिंग पावर, ये कंपाउंडिंग पावर है। वो पैसे को आपने हाथ ही नहीं लगा दिया तो आपका 25,000 रुपए आपके 5 साल के अंदर आपको 25 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। 2.5 लाख तो छोड़ ही दो, 25 करोड़ रुपए दे सकते हैं। 10,000 रुपए 100-200 करोड़ रुपए हो गए ऑलरेडी इंडिया में। तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे चाहिए जो 5 साल पैसे को भूल सकते हैं। 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख रुपए जो भी आप निवेश कर रहे हैं अगले 5 साल, कंपाउंडिंग करके दे सकते हैं।
एक सर लीडरों को मैं बोल रहा हूँ सर, एक्स अभी सेल नहीं हो रहा तो सारे एक बार मेल जरूर डालने अलग सर को, ताकि वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सके इस बारे में। देखो एलेक्स सर स्पीड नहीं बढ़ा सकते, एलेक्स सर स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्स सेल हो रहा है, जो अभी एक किसी सज्जन ने क्वेश्चन भी किया था, एक गेटवे बना दिया है सर, उस गेटवे के थ्रू हो रहा है। आप पीएलसी को एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वहीं से, और एक्स को पीएलसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर वहीं पर हो जाता है। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे सजेशन आपने दिया, थैंक यू। उसको हम क्या करेंगे, शाम के सेशन के लिए रखेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। सुबह के सेशन में सब कुछ मिक्स हो जाएगा, फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर शाम को क्यों जाएगा। अभी मान लो यहाँ पे 5 ने क्वेश्चन कर दिया, सर मेरा फॉर्म नहीं चल रहा है, तो उनको मैं म्यूट कर दूंगा, राइट। वो कहाँ पे पहुंचेंगे फिर 8 बजे बराबर टाइम पे पहुंचेंगे। और सर अभी जैसे हम काम पे जा रहे हैं सर, तो अभी मार्केट के अंदर हमारे पास में कंपटीशन नहीं है ज्यादा। पहले तो क्या होता था कि अल्टीमा के लिए यार नरेश तुम आए हो, तेरे से पहले विजेंद्र आया था, विजेंद्र से पहले वो भाई साहब आए थे और अल्टीमा के बारे में मेरे को बता के गए थे। अभी मेरे पास वो दिक्कत नहीं आ रही सर, अब मैं सिंगल जा रहा हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि आपके पास कोई और आया क्या, अभी तो कोई नहीं आया सर। तो इस टाइम काम करने में ज्यादा बेनिफिट है सर। तो आपने वो मार्केट में सुना है क्या, हर एक ब्रांड की एक फर्स्ट कॉपी होती है। बिल्कुल सर। अभी जो मान लो नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, या कोई भी ब्रांड है, ये बहुत बड़े ब्रांड होते हैं, और उन्हीं के ब्रांड का सेम जूता बनाते हैं दिल्ली में, और वो फिर एक अलग मार्केट में बिकता है। नाम पूमा का होता है, एडिडास का होता है, नाइकी का होता है, दिखता भी वैसा ही है। हर ब्रांड के अंदर ऐसा होता है, और वो एक फर्स्ट कॉपी होती है। तो ये जो ओरिजिनल नेटवर्कर और फर्स्ट कॉपी नेटवर्कर है ना, जमीन आसमान का फर्क है। दोनों दिखते एक जैसे, दोनों नेटवर्कर है। मार्केट तेजी में होता है, वो फर्स्ट कॉपी भी मार्केट में घूमता है। मैं अभी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, 5 से नीचे कोई प्लान नहीं होता दिन में कभी भी, चाहे कैसी भी कोई भी काम हो जाओ मेरे को। अब मैं 5 प्लान देता हूँ, क्योंकि मेरे को इजी वे में 5 प्लान के लिए लोग मिल जाते हैं। पहले तो मेरे पास में यार वो फलाना आया था, तो अब मैं क्या करूँ, अब वो फलाने दिखड़े हट गए मेरे बीच से, मैं सिंगल हूँ यहाँ से। तो ऐसे समय पे हमारे पास मार्केट के अंदर सही लोगों को ढूंढने का मौका होता है। बिल्कुल सर, राइट, जिनको बाजार समझ में आ रहा है। और जो मैंने कंपाउंडिंग की भाषा आपको समझाई है कि आपने 20, 25, 50 हजार रुपए को एक रिस्की फंड में डाल रहे हैं। क्रिप्टो बाजार 100% रिस्की फंड है, राइट। अभी तक लोग शेयर मार्केट को रिस्की फंड समझते थे। अब शेयर मार्केट को लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, इक्वल टू क्रिप्टो बाजार। शेयर मार्केट में तो थोड़ी सी गारंटी है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज 24 घंटे में बर्बाद हो सकता है, तो ये होता है, उसके पीछे का कोई कारण होता है। उसका कारण होता है मार्केट के अंदर ऐसी कितने दुकान है जो खुलते और बंद हो जाते हैं, उसको पता चलता है क्या? पता उसी को और उसके परिवार को, उसके दोस्तों को पता चलता है कि मेरा दोस्त है, उसने धंधा शुरू किया था, वो डूब गया, लेकिन दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर बाजार में होता है, कोई भी अगर बिजनेस करने के लिए बैठता है और उसकी बिजनेस की पॉलिसी गलत है तो वो नुकसान में चला जाता है। उसके वजह से लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट खराब है। अभी तो सर रोजाना ना कोई मिल जाता है कि फलानी कंपनी है ना, वो उसकी साइट बंद हो चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। तो वहाँ पे नेटवर्कर बहुत मिलते हैं सर, वहाँ जाते नहीं है लोग, और वहाँ जाके अल्टीमा के बारे में बताओ कि देखो ये साइट कभी बंद नहीं होगी, ये सिस्टम कभी बंद नहीं हुआ है, सिस्टम इतना मजबूत है। तो वहाँ से भी लीडर अपने पास आ रहे हैं सर अभी, और मैं तो वही देखता हूँ कौन सी कंपनी कब बंद रही है, मुझसे मिलते हैं जाके। सिंपल है सर, अगर कोई कंपनी में 50 एम्प्लॉइज है और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जैसे विजय मल्ल्या भाग गया कंपनी छोड़ के, कितने लोग काम करते थे उनके पास? बहुत लोग। नीरव मोदी भाग गया कंपनी छोड़ के, गीतांजलि, कितने लोग काम करते थे पूरे दुनिया में, कितने शोरूम। तो अब ये एम्प्लॉय क्या करेंगे, इनको तो नौकरी चाहिए, तो ये किसी और कंपनी में जाएंगे। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो पॉन्जी स्कीम्स बंद हो जाती है, तो वो जो नेटवर्कर है जिसको अपना घर चलाना है, जिसको सपने पूरे करने हैं, तो उसको तो अल्टरनेट कोई और जगह जाके काम करना ही पड़ेगा ना, सपने पूरे करने। और उसमें भी सर मैं ढूंढता हूँ कि कौन सा सही बंदा था और फर्स्ट बार आया और उसको लॉस हो गया और गलत लाइन पे चला गया, उससे कांटेक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं, उसे सिस्टम समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी। बढ़िया है सर, ऐसा स्लो चलता रहे तो मैं जल्दी डायमंड, ब्लैक डायमंड पे भाग जाऊंगा। तो मार्केट का एक बहुत फेमस डायलॉग है, कल एक दूसरा डायलॉग बताया था, कैश इज किंग बताया था कल, राइट। यानी जिसके जेब में हमेशा कैश होता है वो मार्केट का किंग होता है। और वो धंधे का, हर धंधे के अंदर आदमी फंसता कब है, जब उसके पास लिक्विडिटी नहीं होती, उसको कोई पैसा उधार नहीं देता, बिल्कुल सर, वो फंस जाता है और धंधा बंद कर देता है।
ना बैंक पैसा देता है, ना कोई दोस्त उसको उधार पैसा देता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी है, उसका रेंट बाकी है, स्टाफ की सैलरी बाकी है, वेंडर्स के पैसे बाकी है, और वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, वो हाथ ऊपर कर देता है। लेकिन आपके जेब में लिक्विडिटी है तो आपको कोई टेंशन नहीं होता है, आप आराम से अपना बैठ के धंधा चलाते हैं। तो इसलिए उसको कहा जाता है शेयर मार्केट को कैश स्कीम। यानी मार्केट जब गिर जाता है और जिसके जेब में पैसा होता है वो पूरा मार्केट का अच्छा माल लूटर लेता है। तो सर अभी जितने भी मैंने एक्स के फार्म दिलाए, मेरे अब तक के एक्स के फार्म में 39 हो गए सर। 39 एक्स के फार्म मैंने सेल किए पिछले 1-1.5 महीने में, और सबको मैंने सिर्फ यही बोला कि सर आपको ना सिर्फ अल्टीमा बनाना है। इससे आप 11,000 का फार्म है, 20,000 का उसमें मिंटिंग डला है। INR में हम बात करें तो तेरा 1-1.5 लाख रुपए में कोई काम होने वाला नहीं है। तो ये सोचता है कि मैं 1-1.5 लाख रुपए कमा के करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन 1 साल की तो ये अल्टीमा कन्वर्ट करके रख ले, कल को फिर ये रेट भाग गई 20, 25, 30, 50 हजार पे, तो आप कैलकुलेशन करके देख लो कितना पैसा बन सकता है। और हमें यहाँ 1 लाख रुपए नहीं कमाने हैं, हमें यहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए कमाने, इसलिए हम इस मार्केट में आए हैं। तो अभी मेरे वहाँ पे अल्टीमा सेल करने वाला कोई नहीं है, एक्स से भी कन्वर्ट करके अल्टीमा इकट्ठी कर रहे हैं हम सब लोग। अभी एक काम करते हैं, हमारे पास ये अच्छा टॉपिक आपने दे दिया, 10-15 मिनट और आगे बढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक आपने राइट, मैं सबके हैंड लो कर रहा हूँ। अभी दोबारा रिक्वेस्ट करो हैंड रेज करने के लिए, किसको हैंड रेज करना है वो नहीं बताया, लेकिन आपने हैंड रेज करने शुरू कर दिए। फिर आप ब्लॉक लिस्ट में चले जाओ। करण चौहान, कबीर सिंह, शशिकांत अंबर, कबीर सिंह। आपको जूम की भाषा समझ में आती है तो अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। आपको जूम की भाषा समझ में आती है तो अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। आपको बोला ने हैंड रेज करने के लिए, फिर आपने हैंड रेज करना शुरू कर दिया। आपको बोला ने हैंड रेज करने के लिए, फिर आपने हैंड रेज करना शुरू कर दिया। ये बार-बार लाइट, ये बार-बार लाइट ओके। तो अभी वही लीडर्स हैंड रेज करें जिनका एक्स का मीटिंग आ गया और जिनके पास रैंक क्वालिफाई हो रहे, जेड पर्ल सफायर रूबी एमराल्ड जो भी है, और वहां पे जो रैंक बोनस एक्स आ रहा है, जिन्होंने पहला मीटिंग लिया एक्स का, राइट, ऑलरेडी लिया है, या जिनके पास रैंक बोनस आ गया। यानी हमारे पास अभी एक्स जो आता है मार्केट में वो 2 ऑप्शन से आ रहा है, एक रैंक बोनस से आ रहा है और दूसरा एक्स हमारे पास कहां से आ रहा है, मीटिंग से आ रहा है। तो वही लीडर्स हैंड रेज करें जिनका ऑलरेडी एक्स आ चुका है, तो वही लीडर्स हैंड रेज करें जिनका ऑलरेडी एक्स, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे। एक नया पॉइंट मिल गया हमें एक्स को समझने के लिए, एक नया पॉइंट मिल गया हमें एक्स को समझने के लिए। राकेश साहू जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। राकेश साहू जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। राकेश जी मेरा क्वेश्चन ये आपको कि जो एक्स आपके पास मिंट होके आ गया है या जो भी रैंक बोनस में आ गया, फॉर एग्जांपल एक्स आपके पास मिंट होके आ गया है, वो एक्स का हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको लोग अपना इमीडिएटली जाके फार्म में डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर किसी टीम को दे रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं डायरेक्टली वॉलेट टू डायरेक्ट उनके फार्म में डिपॉजिट कर रहे हैं, या हम उसका पेयर बना के उसका अल्टीमा बना में डिपॉजिट कर रहे हैं, या हम उसका। जी सर, जहाँ तक है काफी लोगों ने उसको पेयर बना के अल्टीमा बनाया है, काफी लोगों ने और पेयर बना के जिनको लगता है कि अभी रेट अच्छा है और अल्टीमा जो है सस्ता है, उनकी अपेक्षा इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो उन्होंने फॉर्म में डाला है सीधा मल्टीप्लाई करें, और सर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं अभी अल्टीमा नीचे आएगा, वो सॉरी एक्स नीचे आएगा, अल्टीमा ऊपर जाएगा, तब जो है उसको खरीदेंगे। तो ये तीनों प्रकार का अभी सम्मिश्रण है सर, इसमें सभी लोग सभी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि अभी ये बोल रहा हूँ मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी लोगों को यदि एक्स को लेना है, अभी लोगों को यदि एक्स को लेना है, अब म्यूट हो गए।
आप म्यूट हो गए। प्लीज सर, एक फोन आ गया था। अच्छा, ओके। जी सर, एक फोन आ गया था क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, सफर में, तो वो तो आपने नाम बोला तो मैं तुरंत आया। सर इस तरीके से अभी ये मौका है हमारे पास, ओके, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है मे बी। ओके, आप ट्रैवलिंग तिलक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। तिलक सिंह सर, आपको नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी, हाँ आवाज क्लियर। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये दो कि लोग अभी एक्स के साथ क्या कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता क्या है, जो लीडर्स है, जिनके रैंक बोनस आ रहे हैं या जिनका मीटिंग आ गया है, जिनके साथ जो आपकी बात हो रही है ग्राउंड लेवल पे, तो उनकी मानसिकता क्या लोगों की, वो क्या कर रहे हैं एक्स के साथ? उसको पेयर बना के अल्टीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं या फार्म में डिपॉजिट कर रहे हैं या अपना एक्स लोगों को मार्केट में दे रहे हैं, उससे कैश ले रहे हैं? अभी जैसे सर किसी ने बड़ा फार्म लिया है, कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, मान ले PLC X से अल्टीमा में कन्वर्ट करके अपना होल्ड कर रहे हैं वॉलेट में, और कुछ लोग फार्म खरीद के और उसमें स्टैकिंग भी कर रहे हैं। यानी दोनों ऑप्शन अब कंपनी ने वहां पर एक और अच्छा गेटवे दे दिया, बढ़िया है कि आपको अब कॉइन्स पे ले जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप PLC Q से भी PLC X कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों एक्स ऑप्शन वहीं पर दे दिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं ये मानसिकता जानना चाहता हूँ, उससे हमें एक प्रेडिक्शन मिल सकता है कि जो लोगों का मीटिंग होके आ रहा है, जो रैंक बोनस आ रहा है, अभी बहुत सारे लोगों की मानसिकता, बिल्कुल राकेश जी ने सही कहा कि अभी रेट कम है तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं, एक्स को कन्वर्ट करके अल्टीमा बना के रख सकते हैं ताकि हमारे पास अल्टीमा की क्वांटिटी बढ़ेगी, राइट? ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। जिनके पास पेशेंस है उनके लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगले महीना 2 महीने के अंदर या दिसंबर के बाद जैसे ही कैशबैक स्टार्ट हो जाएगा, तेजी से उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यानी अभी हमारे जो अल्टीमा है वो 2x, 3x, 4x भी हमें रिटर्न दे सकता है अगले 2-3 महीने, यानी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी रिटर्न दे सकता है, जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल में हुआ था। जी, कल सर मैंने अपनी टीम में काफी लोगों को यही कराया है। मैं बोला अभी आपके पास प्लस पॉइंट है, छोटे फार्म का भी काफी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, अल्टीमा बन रहा है। यानी जिसने 10,000 का फार्म लिया, पॉइंट डाले थे, उसका लगभग PLC X पॉइंट 21 बन रहा है, तो वो होल्ड करके रख सकते हैं। तो आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आज के रेट के हिसाब से भी बिक्री करते हैं तो लगभग 10,000 से ऊपर प्लस पॉइंट छोटे वाले अमाउंट का बन रहा है। अगर उसने होल्ड कर लिया, यही अमाउंट 1,000 की जगह 2,000 चला गया तो 10,000 का 20,000 भी बन सकता है उसी फार्म का वैल्यू। देखो, मार्केट की एक मानसिकता होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग क्रिप्टो बाजार को समझते हैं, राइट, उनको पता है कि क्रिप्टो में बिटकॉइन मदर करेंसी है और ये फ्यूचर करेंसी है आने वाले समय की, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो बाजार में एक ही ऐसा क्रिप्टो जो डिसेंट्रलाइज है, उसके पीछे कोई मालिक नहीं है, राइट? तो उसका वैल्यू बढ़ने के चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। तो लोग क्या समझते हैं कि अब अगला जो बिटकॉइन का ग्रोथ रेट आएगा वो 1 करोड़ के ऊपर का आएगा, यानी पिछला 60 लाख रुपए तक का, राइट? तो नेक्स्ट जो आएगा वो 1 करोड़ के ऊपर आएगा। यानी जो आदमी क्रिप्टो को समझ रहा है उसका एक विजन बन चुका है कि मेरे पास कुछ भी करके एक बिटकॉइन मेरे वॉलेट में होना चाहिए। जिस दिन मेरा एक बिटकॉइन पूरा बन जाएगा और उसको मैं अगले 5 साल 10 साल होल्ड करूंगा तो वो मुझे करोड़पति बना सकता है। कितना बिटकॉइन? एक बिटकॉइन। आप मान लो किसी को 1 करोड़ रुपए कमाना है प्लेटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आके नेटवर्क करके, आज आपने ज्वाइन किया, आपके पास नेटवर्क का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना समय लगेगा? आज के सिनेरियो के हिसाब से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकता है मार्केट को देख के, राइट? यानी करोड़पति बनने के लिए आपको 2 से 4 साल लग सकता है आज के सिनेरियो के नेटवर्क करके। लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क किया और फास्टली आपने एक्स का मिंटिंग करके अल्टीमा को कन्वर्ट करके ये अल्टीमा होल्ड कर दिया, तो आपको ये नहीं पता कि आज से 6 महीना पहले, आज से 8 महीना पहले एक अल्टीमा 1 करोड़ रुपए का था, और जब एक अल्टीमा 1 करोड़ का था तो ये दोबारा 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए जाने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज शुरू हो जाएगा, अल्टीमा की बर्निंग शुरू हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी घटेगी और उसका यूज केस बढ़ेगा, वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। और उस वक्त आपके पास एक अल्टीमा भी होगा तो आपको करोड़पति बना दे। थैंक यू सर। हमारा सबका एक इंटेंशन होना चाहिए कि हमें सबको फ्यूचर के लिए अल्टीमा को होल्ड करना है, उसकी एक क्वांटिटी बना के रखनी है अपनी जेब में, 1, 2, 5, 10 जितनी आप बना सकते हैं,
अब मान लो जितनी आप कि आपके पास अभी अब मान लो 5 अल्टीमा है कि आपके पास या बन सकते हैं, 5 लेकिन बीच में आपके खुद के पर्सनल खर्चे भी या है, बन सकते हैं, घर भी चलाना है, बीच में आपके खुद के राइट, पर्सनल बाकी के खर्चे भी है, घर भी चलाना है, तो आप अल्टीमा को बचा के अपने घर के खर्चों को रोक नहीं सकते, तो आप अल्टीमा तो आपको उसको भी चलाना पड़ेगा। तो घर के खर्चे कितने हमारे साल भर, तो आपको उसको भी वो हम कहाँ से निकाल रहे हैं? अल्टीमा बेच के निकाल रहे हैं या काम करके निकाल रहे प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म? अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन आप काम नहीं कर रहे तो आपकी मजबूरी बनेगी। अभी ये डिसाइड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे अभी डिसाइड करता और आपके पास अल्टीमा है और आप उसको बेच रहे हैं, तो फिर पूरे साल भर में आपको कितना अल्टीमा बेचना पड़ेगा और फिर कितना बच सकता है आपके पास? बेचना पड़ेगा। यानी दोनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबका एक मानसिकता होना चाहिए कि मेरे को अगले 2 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए कम से कम एक अल्टीमा को होल्ड करना है, अगले 5 साल के लिए 2 अल्टीमा को होल्ड करना है, 5 अल्टीमा को होल्ड करना है, 10 अल्टीमा को होल्ड करना है, जो मेरे को सबसे बड़ा पैसा दे सके। जिस दिन अल्टीमा 50 लाख यूएसडीटी से 1 लाख यूएसडीटी पे दोबारा होगा और उस दिन वो अल्टीमा बेचेंगे 1, 2, 4, 5, तो वो जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपके पास होगा, तो वो सारे सपने आपके एक ही दिन पूरा कर देंगे, आपके पास होगा, तो वो सारे सपने आपके जिसको आप 5 साल 10 साल भी लग सकते हो उतने बड़े पैसे को नेटवर्क के थ्रू कमाने। 5 साल 10 साल भी लग सकते तो अभी हमारे पास हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर का जो डेफिनेशन है, उसका पर्याय अगर हम अल्टरनेट यूज करते हैं, तो हम अभी अल्टीमा को मिंट करके क्वांटिटी बढ़ाने पे हमारा फोकस होना चाहिए। आज आपके पास नेटवर्क करके भी पैसा आ रहा है, आपका मिंटिंग भी आ रहा है, आपको रैंक बोनस भी आ रहा है, आपका मिंट, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे आपके खर्चे चल सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन आपने अगर फोकस कर दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा को होल्ड करूंगा, क्योंकि जो लोग वो मानसिकता बनाएंगे कि मुझे अल्टीमा को तो होल्ड करना है अगले 2 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, अगले 4 साल, अल्टीमा को तो होल्ड करना है अगले 2 साल के लिए, तो ये मानसिकता अभी 90% लोगों के पास नहीं है। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर हम सब लोगों ने मिला के जितने लोगों के अकाउंट बना दिए, जैसे ही 12 महीने पूरे हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेंगे आपको। जिन्होंने अल्टीमा का बोर्ड खरीदी थी वो गायब हो जाएंगे यहाँ से, जिन्होंने अल्टीमा का बोर्ड खरीदी, और फिर अगले साल 2023 में यही 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोग हमारे पास नए होंगे, यही 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोग, क्योंकि इन्होंने जो पिछले साल भर के अंदर जो दुनिया भर के चढ़ उतार देखे, पिछले साल भर के अंदर वो इनको दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहने के लिए नहीं देंगे। वो इनको दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा और जो रहने के लिए नहीं देंगे। डिजिटल एंटरप्रेन्योर है उसकी तो मजबूरी है, उसका तो शोरूम है, उसको तो दुकान चलाना पड़ेगा, और वो बार बार अगले 1 साल अगले 2 साल नए कस्टमर को लेके आएगा, नए प्रोडक्ट के साथ। अगले 1 साल अगले 2 साल नए कस्टमर को लेके, लेकिन ये साल भर के अंदर कुछ लोगों ने मार्केट को समझ लिया, मार्केट को सीख लिया, इसका फ्यूचर समझ लिया, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे को तो कोई नेटवर्क करने में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास मिंटिंग की मशीन है, मेरा अल्टीमा में अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल होल्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो सबसे बड़ा पैसा कमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करोड़पति बन पाएंगे। वो सबसे बड़ा पैसा, ना उन्होंने नेटवर्क किया, ना उन्होंने किसी को रिकमेंड किया, लेकिन उनके पास करोड़ रुपए आ जाएगा क्योंकि उनके जेब में अल्टीमा किया, लेकिन उनके पास करोड़ रुपए। तो ये मानसिकता जब हमारी बनेगी तब हम क्रिप्टो बाजार में पैसे कमा पाएंगे। आज अगर आप मार्केट में जाते हो और बोलते हो मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, आज अगर आप मार्केट में जाते हो और बोलते हो आपके सामने कोई शाना बंदा बैठा है जिसको क्रिप्टो का अच्छा नॉलेज है, जिसके पास 2-5-10 बिटकॉइन है, 25-50 इथेरियम है, 100-200 500 डॉजकॉइन है, 50 इथेरियम है, 50-100 बीएनबी है, और वो मन ही मन में हंस रहा है। उसने क्वेश्चन पूछा आपको कि भाई साहब क्रिप्टो का काम करते हो? हाँ जी। कितने बिटकॉइन है तुम्हारे पास? क्रिप्टो का काम करते हो? हाँ जी। पसीना आ जाएगा। बिटकॉइन है तुम्हारे पास? कितने इथेरियम है तुम्हारे पास? पसीना आ जाएगा। नहीं सर हमारे पास तो खाली अल्टीमा है। तुम्हारे पास पसीना आ जाएगा। नहीं सर हमारे पास तो आप क्रिप्टो बाजार में नहीं है, तो आप क्रिप्टो बाजार में नहीं है। यानी आपने क्रिप्टो बाजार में आके वर्ल्ड के टॉप 2-3 क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया है क्या? वर्ल्ड के टॉप कैसे इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप अपने सपने पूरे करने की कोशिश करें? कैसे इस प्लेटफॉर्म पे काम करके तो आपको क्रिप्टो समझ में नहीं आया। जब आप बोलेंगे सर ये मेरा वॉलेट है, ये देखो मेरे पास आधा बिटकॉइन है, मेरे पास 2 इथेरियम है, मेरे पास 10 बीएनबी है, मेरे पास 50 डॉजकॉइन है, और ये मेरे पास एक अल्टीमा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा है, और ये मेरे पास एक अल्टीमा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा है। दुनिया का सबसे महंगा क्रिप्टो करेंसी कौन है? अल्टीमा है। दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन है। तो आपके वॉलेट के अंदर 4 से 5 क्रिप्टो उसको दिखने चाहिए, आपके वॉलेट के अंदर 4 तब वो आपको मानेगा कि आप क्रिप्टो करेंसी को जानते हो और समझते हो। तब वो आपको मानेगा। अभी तो हवा में दुनिया में अपने घर बन, कब जाएंगे अल्टीमा का रेट जब बढ़ेगा, भी होगा, घूमने जाएंगे, कब जाएंगे अल्टीमा का रेट जब बढ़ेगा। तो ये समय है प्लेटफॉर्म पे काम करके हर महीने लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने का, और हर महीने 5,000 रुपए का इथेरियम, 5,000 रुपए का बिटकॉइन, और हर महीने 5,000 और कोई और एक टोकन और 2 टोकन, ऐसे करके आपके पोर्टफोलियो के अंदर 4-5 टोकन होने चाहिए अल्टीमा के अलावा। पोर्टफोलियो के अंदर 4-5 टोकन होने
अल्टीमा तो आप एक इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल प्लैटिन वर्ड क्या है और अल्टीमा क्या है? हम एक बिजनेस करते हैं जिससे हमारा घर चलता है और फिर हमारे सपने पूरे होते हैं। हम एक नौकरी करते हैं जिससे हमारा घर चलता है और फिर उसके बाद हमारे छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं। जिससे हमारा घर चलता है और फिर उसके बाद हमारे घर का राशन आता है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस आती है, लाइट का बिल जाता है, हमारे बच्चों हम शॉपिंग करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, किससे? उसी नौकरी से। हम शॉपिंग करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो ये अल्टीमा और प्लैटिन वर्ल्ड है, जहाँ पे आपका घर चलने वाला है, जहाँ पे आपके सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन नौकरी करने के बाद उसमें से पैसा बचा के म्यूचुअल फंड में डालते हैं, इंश्योरेंस में डालते हैं, एफडी में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, इंश्योरेंस में गोल्ड में डालते हैं, एफडी में डालते हैं। वो है क्रिप्टो बाजार। यानी प्लैटिन वर्ल्ड में आके जो आपने काम किया, यहाँ से जो छोटा छोटा पैसा आपने एक्स्ट्रा बचाया, उसको आपने बाकी थोड़े बहुत क्रिप्टो में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा बचाया, वो भी कौन सा पैसा? घर चलाने के बाद सारे खर्चे खत्म होने के बाद जो पैसा बचता है उसको हमने डिवाइड किया, सारे खर्चे खत्म होने के बाद जो और फिर आप स्ट्रांग बन जाते हमने डिवाइड, और फिर मार्केट को आप दिखा सकते हैं कि पोर्टफोलियो ऐसा होता है, और फिर मार्केट को आप दिखा सकते हैं कि पोर्टफोलियो ऐसा होता है। तब आपको क्रिप्टो समझ में आएगा, तब लोगों को आप क्रिप्टो समझा सकते हैं, क्रिप्टो समझ में आएगा, तब लोगों को आप यानी हमें एक क्वांटिटी में अल्टीमा को होल्ड करना है, यानी हमें एक क्वांटिटी में प्लैटिनम कॉइन को होल्ड करना है। एक्स को होल्ड नहीं करना है आपको किसी, आप एक्स को होल्ड करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा फ्यूचर। होल्ड नहीं करना है आपको किसी, आप एक्स को होल्ड करोगे तो आपको, क्योंकि एक्स कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो एक फिक्स टोकन है जो इकोसिस्टम में काम करेगा नहीं करेगा किसी को पता नहीं बाद में। वो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए लाया उसको एक प्रोडक्ट, किसी को पता नहीं बाद में, वो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए लाया उसको एक प्रोडक्ट। लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 5 अल्टीमा होने चाहिए अगले 5 साल, अगले 10 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, अगले 3 साल। वो हमारा विजन होना चाहिए। अगर मेरे पास अभी एक अल्टीमा पूरा नहीं है, आधा अल्टीमा पूरा नहीं है, तो पहले वो मेरा प्रायोरिटी, क्योंकि सबसे अभी सस्ता मिल रहा है अल्टीमा, तो पहले वो मेरा प्रायोरिटी सबसे राइट? वो इथेरियम के रेट पे खड़ा है अभी, लेकिन वो बिटकॉइन का बाप है फ्यूचर के लिए, लेकिन वो क्योंकि हमने देखा है फ्यूचर के लिए 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 3 बिटकॉइन, 1 अल्टीमा इज इक्वल टू, और ये दोबारा कभी भी हो सकता है 3 बिटकॉइन। लेकिन आज वो मौका दे रहा है, दोबारा कभी भी हो सकता है। तो आज किसी भी हालत में आपके पास 1 अल्टीमा होना चाहिए, 2 अल्टीमा, 5 अल्टीमा होने चाहिए, जो आपको बेचना नहीं है और वो आपके पास एक्सेस होने चाहिए, जो आपको बेचना नहीं है और वो आपके पास एक्सेस होने चाहिए। तो ये मानसिकता हमें बनानी है, तब जाके हम इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने वाले, इस बाजार में सक्सेस होने बनानी है, तब जाके हम। तो आज जो हमारे पास एक्स का रैंक बोनस आ रहा है, उससे हमें कंपलसरी फार्म खरीदना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा एक्स को मिंट करना चाहिए, ताकि हम अल्टीमा को बना पाएंगे। उसमें से जो भी हमारा खर्चा है वो भी जाएगा और 1 2 5 10 क्वांटिटी हमारे पास बचे, हमारा खर्चा वो भी जाएगा और 1 2 5 10 क्वांटिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो 9:40 हो गए और 1 या 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। 9:40 हो गए और 1 या 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिलक सिंह सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिलक सिंह सर। राकेश कुमार सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। राकेश कुमार सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो जी, मैं राकेश कुमार यूपी बागपत से बात कर रहा हूँ। जी, मैं राकेश कुमार यूपी बागपत से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। मेरी 2 मीटिंग आ चुकी हैं सर एक्स की। ओके। मेरी 2 मीटिंग आ चुकी हैं सर। और मेरी टीम में भी लगभग 30 फार्म ऐसे हैं जिनकी एक मीटिंग आ चुकी है। 30 फार्म ऐसे हैं जिनकी, तो ज्यादातर लोग तो सर अभी अल्टीमा में कन्वर्ट करके उसको होल्ड कर रहे हैं या उसको अल्टीमा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं या उसको। और कुछ लोग हैं सर जो डरे हुए हैं, वो अपना बेच के निकल भी रहे हैं। और कुछ लोग हैं सर, अच्छी बात है ना, वो अपना बेच के निकल भी रहे हैं। जिसको मार्केट समझ में नहीं आ रहा उसको रुकना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। जिसको मार्केट समझ में नहीं आ रहा उसको रुकना भी नहीं चाहिए। भगवान ने सबको जमीन पे लाया, भगवान ने तो सबको मौका दिया, गरीब रहने का और अमीर बनने का मौका दिया। गरीब अब वो किसके हाथ में? अब वो किसके हाथ में? हर किसी का अपने अपने हाथ में है ना। हर किसी का अपने अपने हाथ में। और हम उनको सिर्फ सजेस्ट कर सकते, समझा सकते, सिखा सकते। और हम उनको ये जो सजेस्ट कर सकते, प्लैटिन वर्ल्ड के माध्यम से ये जो जूम पे सेशंस हो रहे हैं, प्लैटिन वर्ल्ड के माध्यम से यहाँ पे कोई आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं हो रही है। ये ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के बारे में आपको सिर्फ नॉलेज दिया जा रहा है। अगर ये नॉलेज को लेके आप मोटिवेट हो जाते हैं और कहीं से भी उठा के आप पैसे लगा के आप अमीर बनना चाहते हो, और कहीं से तो फिर आपके लिए गलत हो जाएगा। आप अमीर बनना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पे कोई भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है।
कि आपका पैसा ग्रो करेगा एक करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा, ये कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, गारंटी नहीं है, राइट। ये बेसिक एजुकेशन है अबाउट क्रिप्टो करेंसी, अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अबाउट लाइटिंग बॉडी इकोसिस्टम। ये क्रिप्टो बाजार ऐसे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर का सब्जेक्ट है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ये इकोसिस्टम के माध्यम से इन सारी चीजों में ये बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड किया जा रहा है, आपको गारंटी नहीं दी जा रही कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पैसे वाले बनेंगे आपका पैसा 2x 3x होगा, कोई गारंटी वाले बनेंगे आपका पैसा 2x 3x होगा, कोई गारंटी। तो अभी आप ये बताइए कि आपने जिन लोगों ने एक्स को मिंट किया है, जिनके पास एक्स आ रहा है, कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करके, कुछ लोग उसको बेच रहे हैं, राइट, कुछ लोग उसको कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हैं? कंपाउंडिंग का मतलब वो एक्स को दोबारा फार्म बाय करके डिपॉजिट कर रहे हैं, दोबारा फार्म बाय करके उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं सर, दोबारा फार्म बाय करके उसमें डिपॉजिट। लेकिन उसके लिए मेरा ये सजेशन है कि किसी को भी फोमो में नहीं जाना चाहिए कि बार बार वो पूरा का पूरा एक्स को फार्म बाय करने में या डिपॉजिट करने में फिर से डिपॉजिट करना है। आपको एक बाइफर्केशन बनाना है कि मैं 25% अल्टीमा में कन्वर्ट कर दूंगा, 50% अल्टीमा में कन्वर्ट कर दूंगा, और 50% में री इन्वेस्ट करूंगा कंपाउंडिंग, या मैं 50% में से 50%, 25% या 50% अल्टीमा सेल करूंगा, 25% बेचूंगा, होल्ड करूंगा, और 50% में री इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो नए लोग हैं तो उनके पास तीनों ऑप्शंस होने चाहिए। पूरा का पूरा भी नहीं बेचना है, पूरा का पूरा भी एक्स में कन्वर्ट नहीं करना है, और पूरा का पूरा अल्टीमा में होल्ड भी नहीं करना है। तो आपके पास ये बाइफर्केशन होगा तो आप पूरे साल भर के अंदर आप ये कैलकुलेशन देखेंगे कि आपने साल भर के अंदर जो निवेश किया था वो भी फ्री हो गया, आपका मिंटिंग भी चल रहा है और आपके पास अल्टीमा भी बचा, सर। और कोई क्वेश्चन है, सजेशन? नो सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है, सजेशन? वेलकम सर। तो ये पॉलिसी को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर नेटवर्क का इनकम नहीं है, सिर्फ अल्टीमा का इनकम है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप 50% को कंपाउंडिंग में डाल सकते हैं क्योंकि आपको मल्टीपल करके देगा वो क्वांटिटी को, 25% आपको जो 50% बचा उसका 50% आप सेल कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, थोड़ा सा रुक के, और 25% आपको अगले 12 महीने के लिए होल्ड करना है अल्टीमा के अंदर कन्वर्ट करके, क्योंकि मार्केट जब भी हाइप पे जाएगा आपको कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। फिर उस वक्त ये नहीं सोचना कि पिछला महीने नहीं बेचा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, प्रमोद लोधी जी आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, जल्दी आप क्वेश्चन रेज करो, आपके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है। यस सर, मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से बोल रहा हूँ सर। मेरी सर 2 मीटिंग आ गई है एक्स की। ओके। और मैंने इसी तरीके से जो सब लोग कर रहे हैं कि मैंने पीएलसीयू में होल्ड करके रखा है सर एक्स को अभी 2 महीने का। और सर ये इंतजार कर रहा हूँ मैं कि आने वाले समय में जो पीएलसीयू की रेट हाई होगी मैं इसको तभी सेल करूंगा, तब तक तो मैं इसको होल्ड करता रहूंगा। तो उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन पे आपके पास, मतलब आप होल्ड करेंगे तब होल्ड करेंगे जब आपके पास घर चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे होंगे, कोई और सोर्स होगा, नौकरी होगी, कोई बिजनेस होगा, या यहाँ पे आप काम कर रहे होंगे प्लेटफॉर्म। जी सर, मैं इसी में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने जेड क्वालिफाई करने में थोड़ा टाइम है, और जेड मेरा कमीशन आता रहता है, मैं कमीशन से अपना छोटा मेरा फैमिली है उससे काम चला लेता हूँ, और छोटा सा फार्मर भी हूँ सर, तो काम चलता रहता है। और जितना भी मेरा मिंटिंग आपके पास अल्टरनेट इनकम का सोर्स भी है, और यहाँ से भी आप नेटवर्क करके पैसा कमा रहे, जिससे आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब फाइनेंशियल चैलेंजेस अचानक आते तो फिर हम क्या करते हैं, अल्टीमा हो एक्स हो कुछ भी हो, हम उसको इमीडिएट बेच देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई, अब हमारी जॉब चली गई, हमारा काम चला गया, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे तो चाहिए, मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए, राशन के लिए पैसे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? जी सर, मैं यही सोचता रहता हूँ कि बस आने वाले समय में पीएलसीयू की इतनी हाई प्राइस आएगी कि मैं तभी इसको सेल करूंगा, अन्यथा इसी में होल्ड बना रहेगा। नहीं, वो पेशेंस आपके कितने दिन रहेंगे, आपको नहीं पता ना मार्केट कब
ऑब्जेक्शन आपके कितने दिन रहेंगे प्लस होगा। आपको नहीं पता सर आपकी मैं डेली जूम मीटिंग लेता हूँ, मुझे पता है कि आने में 2025 तक भी इसको होल्ड करने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि जो आपकी डेली न्यूज मिलती रहती है तो मुझे विश्वास है कि इसका प्राइस जरूर, जिस तरीके से 2009 में बिटकॉइन की रेट कुछ अलग थी और आज की प्राइस कितनी हाई फाई प्राइस है, तो इस उम्मीद के हिसाब से सर PSU की मैं होल्ड करके रखा है सर। अभी आपके पास PLCU अभी कितना क्वांटिटी है आपके पास PLC? जी सर मैंने अभी 550 यूरो का फार्म खरीदा था, तो 2 मिनटिंग आ गई है 0.0053 वाली जे है, और पहले का भी कुछ रखा है सर। तो टोटल अमाउंट कितनी अभी PLCU के आपके पास? सर मेरा 0.0017 है सर। 0.0017। हाँ सर। ये PLCU X है या U है? यू है सर। अच्छा, ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता, शायद आप कुछ कंफ्यूजन में सर। तो देखना पड़ेगा अभी सर, मैंने उसे देखा नहीं है सर। हाँ, तो आपने जो मानसिकता आपने बनाई कि सर मैं अगले 1 साल 2 साल 3 साल इसको होल्ड कर सकता हूँ, जी सर, और आपके 1 साल के अंदर अगर एक अल्टीमा भी बना के रख दिया तो ये कभी भी आपको अगले 3 साल के अंदर करोड़पति बना सकता है। सर मुझे आपको फॉलो करना है। आप दिल्ली में अभी मीटिंग में आया था सर, आपसे मिला था मैं, तो बस मैं आपसे ही प्रेरित होकर इसको बेचना नहीं है, बस मुझे यही देखना है कि सर ने आप जैसे गुरुओं ने अभी तक इस सिस्टम के अंदर काम करके इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो मैं भी सर यही सोच रहा हूँ। उसको नहीं बेचने की एक ही वजह है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करके अल्टरनेट इनकम बनाना पड़ेगा, या आपके पास कोई जॉब होना चाहिए या कोई अल्टरनेट इनकम होना चाहिए, तभी आप इसको बचा पाएंगे। अदरवाइज आप इसको नहीं बचा पाएंगे, आपके सामने ये अपना प्राण छोड़ देगा। आपके सामने ही अपना जी सर बचा लेंगे, क्यों नहीं बचा पाएंगे? इतना बड़ा मतलब जब तक अगर अपना इसमें से ज्यादा इनकम नहीं है, कम से कम छोटा खर्चा रखेंगे, और जब ये अच्छा मौका देगा तो थोड़ी वो सपने बड़े कर देंगे। अभी सपने तो बड़े हैं लेकिन खर्चा छोटे हैं सर। अभी देखो सपने बड़े हैं, उसके लिए आप काम बड़ा करोगे, हाँ सर, ऑटोमेटिकली आपके अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। हाँ सर, राइट। ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट। यस सर। उनका एक कोट है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो उसके हाथ में नहीं होता, वो गरीब के घर में पैदा होता है या अमीर के घर में पैदा होता है, जी सर। लेकिन कोई धरती पे आके 50, 60, 70 साल 80 साल जी के चला जाता है, और जैसे आया था वैसे वापस जाता है, वो उसके हाथ में था। जी सर। आप गरीबी में पैदा हो सकते हो, लेकिन आपको गरीबी में मरना या अमीरी में मरना है वो हमारे हाथ में। जी सर, आपने यही बात कहा था दिल्ली में, मैं इसी बात को एक टाइटल बना के रखा है कि सर ने जो बात कहा था कि गरीबी में पैदा होना एक भगवान के हाथ में रहता है, और गरीबी में मरना हमारे हाथ में। जी सर, गरीबी में मरना, जैसा गरीबी में मरना चाहते हैं, अमीरी में मरना चाहते हो, हम डिसाइड कर सकते हैं। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी बहुत अच्छी मानसिकता है कि आप क्रिप्टो को समझ रहे हैं, उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, उसका फ्यूचर जान रहे हैं, और आप इसका एक ही कारण है कि आप ये बोलते हैं कि मैं डेली जूम पे आता हूँ, तो इससे हमारा विजन क्लियर हो जाता है, इससे हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हम एक सही जगह पे हैं, राइट। तो इसलिए जूम पे आना कितना जरूरी है हम सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। सबसे 2 इम्पोर्टेंट फिर एक पॉइंट्स है, जो 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली का जो इवेंट है उसकी बुकिंग लगभग क्लोज होती जा रही है। बाद में वहाँ पे कोई आके पैसे लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो इवेंट प्लैटिनम वर्ल्ड का नहीं है। 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग वहाँ पे आने वाले एजुकेशन देने के लिए, इंडिया के टॉप लीडर वहाँ पे एजुकेशन देने वाले, तो वो एजुकेशन लेने के लिए हम इंडिविजुअल जाएंगे तो हमें लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, यानी 5-10 लाख रुपया लगेगा एक इंसान को, उतने सारे करना पड़ेगा, जो हमें बहुत छोटे वैल्यू में मिल रहा है। तो जो लिंक आपके पास आया है या नहीं है, तो आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर उस लिंक पे क्लिक करके अपना बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का, जो भी आपका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन है उसका टिकट बुक करके, होटल बुक करके आप उस इवेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये रिमाइंडर डेली रहेगा, सुबह शाम को थॉमस सर भी रिमाइंडर दे रहे होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप थॉमस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके किसी डायमंड अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस इवेंट के अंदर 1000 से ज्यादा लोग पहुंचने वाले पूरे इंडिया, तो इसका बेनिफिट लेना है।
जब उस इवेंट में जाएंगे फॉर्मल कपड़े में जाना है, डायरी और पेन साथ में रखना है और मौके का फायदा उठाना है। आसपास में कौन बैठा है और आपको आपकी टीम के साथ वहाँ पे नहीं बैठना। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने टीम के साथ एक जगह पे एक टेबल पे बैठ जाते हैं। जब भी आप किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो जिंदगी में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके पहचान वाले लोगों के साथ कभी भी नहीं बैठना। याद रखनी है कि आपके पहचान वाले लोगों के साथ आपको हमेशा हर दिन टेबल और जगह चेंज करनी है और ये चेक करना है कि मेरे दोनों साइड जो लोग बैठे हैं क्या मैं इनको जानता हूँ, क्या ये प्लेटिनम वर्ड के, वो नहीं है तो आप सही जगह पे। और हेलो सबको जाके हाय हेलो करके अपना नाम बताना है, काम नहीं बताना है। काम बताओगे फंस जाओगे, लोग आपसे भाग जाएंगे। नाम बताना है, दोस्ती करनी है, नंबर्स लेने, नाम बताना, और फिर दूसरे दिन दूसरे दो को पकड़ना है, तीसरे दिन तीसरे दो को पकड़ना है। अगर ये काम आपने कर लिया तो 6 नए कॉन्टैक्ट्स आपके हाथ में आ जाएंगे और 6 में से 1 या 2 आपका कोई भी एक सिटी में नया नेटवर्क बिल्ड हो सकता और वो आपके लिए डायमंड बन सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है। 25, 26, 27 तारीख दिल्ली का तारकटोरा स्टेडियम, इंडिया के किसी भी कोने में आप है, आपको हिंदी समझ में आती है तो आपको उस इवेंट को अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा, डेली का शाम का वेबिनार 7 बजे का, किसी भी हालत में सुबह से शाम तक पूरे इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जहां पे भी आप किसी को जानते हैं जिसको हिंदी समझ में आती है, उसको फोन पे कॉल करके 1 मिनट 2 मिनट बात करके प्लेटफॉर्म की ताकत समझा के उनको शाम को वेबिनार में लेके आना। और ये आदत अगर आपने बना दी तो ये आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। 1 महीना 2 महीने के बाद आप बोलेंगे मजा आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और महीने का लाखों रुपया, और ये जिंदगी भर आता रहेगा। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, जूम की ताकत, और जिंदगी भर आता रहेगा। तो सुबह का सेशन मिस नहीं करना है, शाम के जूम के सेशंस मिस नहीं करने और डेली जूम पे बने रहना है। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। लेकिन आप सुबह से शाम तक मार्केट में घूम रहे और अभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप वही राह पे जो लोग 30 साल से चल रहे हैं। आपको दुनिया के साथ साथ बदलना पड़ेगा। आज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया है, तो लोगों के लिए आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, अब ये बहुत छोटे रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट्स बन गए। अब हर कोई क्रिप्टो से एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? तो आज हम अगर टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और हमारा इनकम दिन पे दिन बढ़ते जाएगा। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को मिलते 7 बजे।